कहा जाता है कि प्राचीन समय में हिमिको जापान की पहली रानी थी, एक ताकतवर जादूगरनी, एक डायन जिसने काले जादू की मदद से अपनी सल्तनत पर राज किया। उसका जादू इतना खतरनाक था कि वो जिसे भी छू लेती थी उसे जिंदा लाश बना देती थी। उसने चारों तरफ मृत्यु और विनाश फैलाया, इतना कि लोग उसे मौत की देवी पुकारने लगे। पर ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। भाग्य के एक मोड़ पर आकर उसे श्राप मिला। उसके सेनापतियों ने उसकी पीठ में छुरा भोंका और उसे शैतानी सागर के बीचों बीच एक यमताई नाम के टापू पर दफना दिया। कई सदियों तक हिमिको वहां सड़ती रही और इंतज़ार करती रही कि कोई आकर उसे आज़ाद करेगा। और फिर कई सालों बाद उस टापू का नक्शा एक रिचर्ड नाम के आदमी के हाथ लग गया। रिचर्ड पर उस टापू को खोजने का जुनून सवार था, इतना कि उसने अपनी बेटी लारा को भी पीछे छोड़ दिया और आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद उसने वो टापू ढूंढ निकाला। पर वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि यहां आ तो सकते हैं, पर यहां से वापस नहीं लौट सकते। अब इस बात को 7 साल बीत चुके हैं, पर रिचर्ड का अब तक कोई अता पता नहीं। अब लारा भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसने अपने पिता की धन दौलत अपने नाम नहीं की, क्योंकि वो नहीं मानती कि उसके पिता मर चुके हैं। फिर एक दिन उससे मिलने उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि रिचर्ड इस दुनिया में नहीं है, वरना उनकी सारी कंपनियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा और तुम्हें विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। तो लारा ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है। लेकिन इससे पहले कि लारा अपने पिता की मौत के कागजात पर साइन करती, वहीं बैठा एक आदमी उसे एक पजल देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि उनकी मौत के बाद ये तुम्हें दे दी जाए। जब लारा उस पजल को सॉल्व करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है जो उसके पिता ने रखी थी, और एक नोट जिस पर लिखा था कि मेरी आखिरी यात्रा का पहला अक्षर। तो लारा वहां से बिना साइन करे ही चली जाती है और सीधा जाती है उनके पुराने घर, जहां उसके पिता को दफनाया जाना था। वहां लारा अपने पिता की कब्र का पहला अक्षर दबाती है और उसके ऐसा करते ही वहां एक चाबी का छेद बन जाता है। तो लारा उसे उसी चाबी से खोलती है जो उसके पिता ने उस पजल में रखी थी, और तभी वहां एक दरवाज़ा खुलता है जो उसे उस घर के तहखाने में ले जाता है। वहां रिचर्ड की सारी रिसर्च थी जो उसने हिमिको पर की थी। वहां लारा को मौत की देवी हिमिको के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है उस रहस्यमयी खोए हुए टापू के बारे में जो डेविल सी के बीचों बीच है और जिसका नाम है यमताई। वहां लारा को एक नाम भी मिलता है, लूरेन, हांगकांग का वो कप्तान जो रिचर्ड को वहां ले जाने के लिए राजी हुआ। वहां लारा को एक और पजल भी मिलती है, तो लारा उसे लेकर हांगकांग रवाना हो जाती है। मगर वहां पहुंचते ही कुछ लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उसका बैग छीनना चाहते थे। लारा उनसे बचती हुई लूरेन की बोट पर चली जाती है और लूरेन उन लुटेरों को वहां से भगा देता है, पर उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी और वो उसी वक्त वहां बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो लारा उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। वो उससे कहती है कि कुछ सालों पहले एक आदमी तुम्हारे पास नाव ढूंढते हुए आया था जो डेविल सी के बीचों बीच जाना चाहता था, क्या तुम उसे वहीं छोड़ आए? तो लूरेन उसे जवाब देता है कि वो मैं नहीं था, वो मेरे डैड थे। 7 सालों पहले वो एक आदमी के साथ यहाँ से निकले थे, पर वो कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि समुद्र उन्हें निकल गया। तो लारा उससे कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ है, डेविल सी के बीचों बीच एक यमताई नाम के टापू पर, हमें वहां जाना होगा। पर लूरेन उसे जवाब देता है कि वहां कोई नाव नहीं जा सकती, वहां चट्टानें हैं, वहां सिर्फ मौत है। तो लारा उससे कहती है कि फिर हमारे पिता वहां कैसे पहुंचे। ये सुनने के बाद लूरेन उसके साथ जाने को राजी हो जाता है और वो निकल पड़ते हैं उस गुमनाम टापू की खोज में जिसका नाम है यमताई। वो दिन रात लगातार सफ़र करते रहते हैं। इसी दौरान लारा अपने पिता की दूसरी पजल सॉल्व करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई और भी था जो हिमिको को खोज रहा था, एक ट्रिनिटी नाम का दल जो हिमिको की शक्तियों को एक हथियार की तरह उपयोग करना चाहते थे। इसके बाद लारा की आंख लग जाती है। जब वो अपनी नींद से जागती है तो सामने था वो यमताई का टापू, पर समुद्र अपनी करवट बदल चुका था। लहरें जानलेवा हो गई थी, उनकी नाव चट्टानों से टकरा रही थी और आखिरकार वो डूब जाती है। तो लारा और लूरेन तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके सामने कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब लारा को होश आता है तो मैथियस वोगल नाम का आदमी उसके सामने बैठा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पर 7 सालों से हिमिको की तलाश में हूँ और तुम मेरे पास वो ले आई जो कुछ ही घंटों में मुझे उस तक ले जाएगा। उसके हाथ लग गई थी रिचर्ड की वो डायरी
जिसमें उसने लिखा था कि हिमिको की कब्र टापू के किस कोने में छिपी है। दरअसल वो ट्रिनिटी के लोग थे जिनका जिक्र रिचर्ड ने उस पजल में किया था। तो लारा उससे पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं, और वोगल उसे जवाब देता है कि 7 सालों पहले मैंने उसे मार डाला और अब तुम हमें हिमिको तक ले जाओगी। वहाँ लारा और लूरेन को बंदी बना लिया जाता है और उनके मजदूरों से लूरेन को पता चलता है कि वोगल ने उसके डैड को भी मार डाला था। उन मजदूरों को वोगल ने अपना गुलाम बना रखा था जो 7 सालों से वहाँ फंसे हुए थे। इसके बाद वोगल उन सबको टापू के दूसरी ओर ले जाने लगता है। इसी दौरान लारा और लूरेन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वोगल के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर आगे जाकर लारा एक नदी में कूद जाती है और वहाँ से दूर निकल जाती है, लेकिन उन्होंने लूरेन को पकड़ लिया था। इधर जब लारा उस नदी से बाहर निकलती है तो वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसी रात को वोगल का एक आदमी उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है, पर तभी लारा के हाथ एक पत्थर लग जाता है और उस पत्थर से वो उस आदमी को जान से मार देती है। लेकिन इसी दौरान कोई अनजान आदमी उन्हें देख रहा था। जब लारा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाता है, पर लारा उसका पीछा करती है। वो आदमी उससे छिपता हुआ एक गुफा में चला जाता है। जब लारा वहाँ पहुँचती है तो वो अनजान आदमी उसका डैड रिचर्ड था। वोगल ने लारा से झूठ कहा था कि उसने रिचर्ड को मार दिया है, पर असल में रिचर्ड उसकी गिरफ्त से भाग निकला था और वो 7 सालों से उसी आइलैंड पर छिपकर रह रहा था। पहले उसे यकीन नहीं होता कि लारा वहाँ सच में है, लेकिन लारा उसे यकीन दिलाती है। वहीं दूसरी ओर वोगल ने उस श्रापित कब्र को ढूंढ लिया था, लेकिन उसके दरवाजे पर एक पहेली बनी हुई थी। उसके अंदर जाने के लिए उसे सुलझाना होगा। वहाँ वो सैटेलाइट फोन से ट्रिनिटी के लीडर को कॉल करता है और कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है, मदद भेज दो। इधर लारा ने रिचर्ड को बता दिया था कि वो डायरी वोगल के हाथ लग चुकी है, तो रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर वोगल ने वो कब्र खोली तो हिमिको आज़ाद हो जाएगी और पूरी दुनिया पर अपना श्राप फैला देगी। हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। तो वो दोनों हिमिको की कब्र की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ लारा वोगल के आदमियों पर अचानक हमला करती है, जिससे लूरेन और बाकी मजदूर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर इसी दौरान रिचर्ड वोगल के हाथ लग गया था। उसकी जान बचाने के लिए लारा को वो पहेली सुलझानी पड़ती है जो कब्र के दरवाजे पर बनी थी। ऐसा करते ही उस कब्र तक जाने का रास्ता खुल जाता है, तो वोगल उन सबको उसके अंदर ले जाता है, लेकिन वहाँ पैर रखते ही जमीन से भाले निकलते हैं, जिनसे वोगल के कुछ साथी मारे जाते हैं, पर बाकी सब बच जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो आत्माओं की खाई तक पहुंच जाते हैं, जहां हजारों लोगों के कंकाल पड़े थे जिन्हें हिमिको ने अपने श्राप से मार डाला था। उसे पार करते ही उनके पैरों के नीचे का फर्श टूटने लगता है और आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी वहां उन्हें कुछ रंगीन पत्थर मिलते हैं, जिन्हें सही तरीके से लगाने पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और अब उस डायन की कब्र उनके सामने थी। वहीं दूसरी ओर लूरेन ने उन मजदूरों के साथ मिलकर वोगल के सभी आदमियों को मार डाला था और वो भी कब्र की तरफ बढ़ रहे थे। इधर वोगल और उसके आदमी कब्र को खोलने लगते हैं। रिचर्ड वोगल को ऐसा करने से मना करता है, पर वोगल उसकी बात नहीं सुनता। उसके साथी कब्र को खोल देते हैं और उसके अंदर हिमिको की लाश पड़ी थी, जो उसी वक्त एक कंकाल में बदल जाती है। जब वोगल का एक साथी उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो उसे तड़पा कर मार देता है। वहीं बनी पेंटिंग से लारा और रिचर्ड को पता चलता है कि हिमिको कोई शैतान नहीं थी, बल्कि उसे एक भयानक बीमारी थी। वो जिसे भी छू लेती थी वो आदमी उसी वक्त मारा जाता था। इसीलिए उसने खुद की कुर्बानी दी ताकि वो बीमारी उसके पूरे साम्राज्य में ना फैल जाए। उसके मरने के बाद उसके सेनापतियों ने उसकी लाश को यमताई टापू पर दफना दिया ताकि कोई उस तक ना पहुंच पाए। पर तभी वोगल हिमिको की एक उंगली काटकर अपने पास रख लेता है, तो रिचर्ड उससे कहता है कि अगर तुम इसे बाहरी दुनिया में ले गए तो पूरी दुनिया में महामारी फैल जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। पर वोगल उसे जवाब देता है कि ट्रिनिटी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लारा उसके साथी पर हमला कर देती है और रिचर्ड हिमिको की बीमारी से मरे हुए आदमी की गन निकालकर वोगल पर गोली चलाता है जो उसके पैर में जा लगती है। इधर लारा ने उस आदमी को मार डाला था, पर तभी एक दूसरा आदमी रिचर्ड पर हमला करता है जो हिमिको के वायरस से इन्फेक्टेड था। रिचर्ड उससे बच जाता है, पर अब वो बीमारी उसके शरीर में भी जा चुकी थी और वोगल वहां से भाग गया था। तो रिचर्ड लारा से कहता है कि उसे जाने मत दो, उसका पीछा करो। पर लारा अपने पिता को वहां मरते हुए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो रिचर्ड किसी तरह उसे समझाता है
कि मेरी एक ज़िंदगी के बदले हम लाखों लोगों की ज़िंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते, तुम्हें उसे रोकना ही होगा। तो लारा रिचर्ड की बात मान लेती है और वोगल का पीछा करती है। पैर पर गोली लगने के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। वहाँ जाकर लारा उस पर हमला कर देती है तो उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है, जिसमें वोगल लारा को बहुत मारता है। लेकिन इसी बीच एक लम्हा ऐसा आता है कि लारा के हाथ हिमिको के शरीर का वो हिस्सा लग जाता है जिसे वोगल अपने साथ ले जा रहा था। वो उसे वोगल के चेहरे पर लगा देती है, जिससे उसके शरीर में वो वायरस चला जाता है और लारा उसे आत्माओं की खाई में फेंक देती है। तभी रिचर्ड एक ग्रेनेड से हिमिको की कब्र उड़ा देता है ताकि कोई और उसे खोजने वहां ना आए, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। तो लारा अपनी पूरी रफ्तार से उस गुफा से बाहर भागती है। इससे पहले कि वो गुफा उस पर गिरती, वो वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे लूरेन मिलता है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है जो ट्रिनिटी ने भेजा था ताकि वोगल हिमिको को लेकर वहां से बाहर निकल सके। पर लूरेन और उसके साथी उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं और वो सब उस टापू से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। वापस जाकर लारा को पता चलता है कि ट्रिनिटी की लीडर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना है। उसके पिता के बाद सारी कंपनियां एना ही संभाल रही थी और वोगल सैटेलाइट फ़ोन पर उससे ही बात कर रहा था। और कहानी के अंत में लारा चल पड़ती है ट्रिनिटी को पूरी तरह से ख़त्म करने।